हेलो बच्चों, कैसे हैं? सब बढ़िया? आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चे? आगे बढ़ना चाहते हैं बेटा? आगे मैंने आपको ये बता दिया हूँ कि देखो, मैं बिंदु पथ की बात कर रहा था आपसे। मैंने बिंदु पथ में बहुत कुछ आपको बता चुका हूँ बेटा, ना। बिंदु पथ में बहुत कुछ आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। बिंदु पथ क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, एक रेखा से, दी गई रेखा से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, घड़ी की सुई जो सुई होता है उसकी नोक का बिंदु पथ क्या होता है, और पेंडुलम का बिंदु पथ क्या होता है, दो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है, ये हम बात कर चुके थे। और मैंने एक इम्पोर्टेंट जो थ्योरम बताई है 10.1, उसमें मैंने आपको बताया था कि दो बिंदुओं से समदूरस्थ, दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, मैंने आप बताया था कि दोनों बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा, दोनों बिंदुओं को मिलाने से बनी रेखा का लंब समद्विभाजक होता है। ये मैं बात कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये इतना मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। आज मैं बताने वाला हूँ बच्चे प्रमेय 10.2, ठीक है। 10.2 तो ध्यान से देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो मैं बात कर रहा था बेटा कि प्रमेय 10.2 प्रमेय क्या कह रहा है, ये समझा आप। स्टेटमेंट ये है कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ, देखो उसने कहा दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब ऐसे, ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। और उसने आगे कहा दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, बात समझ में। उसने आगे कहा बच्चे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, बिंदुओं का वह समुच्चय, वह संग्रह जो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ है, मतलब दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से उसकी दूरी बराबर होनी चाहिए। तो आप सोच के देखो, जैसे मान लो एक बिंदु, एक ऐसे बिंदुओं का समुच्चय मैं ऐसे ले रहा हूँ, मान लो ये ऐसे ले रहा हूँ, तो ये दूरी और ये दूरी कभी बराबर नहीं हो सकती, समझ में आई। ये दूरी कभी बराबर नहीं हो सकती। ऐसे मान लो, ऐसे कहीं भी बिंदु हो सकता है, ये बिंदु है मान लो, तो ये दूरी और ये दूरी कभी बराबर नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है क्या आपको? कुछ ऐसे बिंदु आपको लेने जो इस रेखा से, रेखा AB और CD, दोनों AB और CD से समान दूरी पर स्थित हैं। बात समझ में आ रही है आपको? भाई एक बिंदु मान लो मैंने यहाँ लिया, तो ये दूरी और ये दूरी कभी बराबर नहीं होगी, तो क्या करें फिर ऐसा कि दोनों दूरी बराबर आपको दिखे। तो मान लो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, बात क्लियर। तो मान लो ये बिंदु लिया आपने, लिया तो ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। बात समझ में आ रही? और दूरी का मतलब होता है हमेशा समदूरस्थ, दूरी का मतलब हमेशा होता है बच्चे लंबवत दूरी, समझ में आ रही? दूरी का मतलब हमेशा लंबवत दूरी होता है, ना कि कहीं से भी आप दूरी नापें, ठीक है। तो दूरी मैंने कहा ये लंबवत दूरी बराबर होगी, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा एक रेखा बनेगी, ऐसा एक बिंदुओं का संग्रह समूह बनेगा जिसकी इन रेखाओं से ये दूरी बराबर हो जाएगी, ये दूरी बराबर हो जाएगी, और यहाँ से ये दूरी। आप समझ में आ रही बातें? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखो ये दूरी और ये दूरी बराबर हो जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं जो दिख रही है, उनसे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ, मतलब समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ, ऐसा संग्रह है, बिंदुओं का ऐसा संग्रह है जिसकी दूरी इससे और इससे बराबर, यहां से ये बराबर और ये हमेशा बराबर रहने वाली है। बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रही है आपको बातें? तो ये हम देखने वाले हैं, इसको हम सिद्ध करेंगे। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था दो प्रतिच्छेदी रेखाएं आपको दे रखी है, ठीक है। और इन दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ हमें ज्ञात करना है, पता करना है। पता क्या करना है, उसमें दिया हुआ है उन रेखाओं से बने कोणों का समद्विभाजक होता है, ठीक है ना। तो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, इनसे ये कोण बन रहा है, इनसे ये कोण बन रहा है, और इनसे ये कोण बन रहा है। बात समझ में आ रही? तो समान दूरी पर, दोनों रेखाओं समान दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ये दूरी बराबर, ठीक है। और ऐसा एक बिंदु पता निकलेगा। तो दोनों रेखाओं से, एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, दोनों रेखाओं से बने कोण का समद्विभाजक होता है। ये कोण बन रहा है, दोनों रेखाओं से बने कोण मतलब ये कोण हो रहा है आपके पास,
तो इसका समद्विभाजक मतलब इसको आधा आधा कर रहा है, मतलब ये कोण और ये कोण आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, नाम दे देता हूँ ए, जैसे मान लो ए बी सी और डी, ये ओ है और ये मान लो कोई पी बिंदु स्थित है पी, तो जो बी ओ सी बन रहा है, कोण बी ओ सी बन रहा है, उसका अर्धक होगा, अर्धक कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी का अर्धक होगा, यही बिंदु पथ है। बात समझ में आई। अगर इधर की बात करें तो कोण डी ओ सी का अर्धक हो जाएगा, कोण डी ओ सी का अर्धक हो जाएगा। ये अर्धक, अर्धक मतलब आधा आधा करने वाला। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, देखो ऐसे कोण, एक कोण ये भी बन रहा है, तो इधर भी हो सकता है ये स्थित, भाई ये दूरी और ये दूरी बराबर हो, यहां से ये दूरी बराबर हो, ये दूरी बराबर हो, तो ये दूरी बराबर हो। बात समझ में आ रही है क्या? ये दूरियां आपको बराबर होनी चाहिए, मतलब ये कोण जो बन रहा है उसका अर्धक पर स्थित है। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ दोनों रेखाओं से बने कोण का, दोनों रेखाओं से बने कोण का, भाई एक कोण तो ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है, यहां से एक कोण बन रहा है और यहां से एक कोण बन रहा है, तो बिंदु पथ जो होगा वो ऐसे होगा, बिंदु पथ जो होगा वो ऐसे होगा, मतलब इस कोण का आधा आधा करने वाला होगा। बात समझ में आई? जो दिए गए कोण का आधा आधा करने वाला होगा। तो ये हमें बात करनी है, इसका आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ना चाहते हैं बच्चे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, ये एक रेखा है, ठीक है, और यहां कोई बिंदु स्थित है पी, ये लंबवत दूरी हमेशा लंबवत होती है, इस बात का ध्यान रखना है बेटा, दूरी हमेशा लंबवत होती है, इस बात का ध्यान रखना है। ये बराबर ये, हमें कोण 1 और कोण 2 बराबर सिद्ध करना है। तो अब सोच के देखो, देखो क्वेश्चन को जब भी हल करें, ज्योमेट्री का सिस्टम होता है, कभी भी क्वेश्चन को हल करें तो इस बात का ध्यान रखना है कि दूरी बराबर है, भाई दिया हुआ क्या है, तो आपको क्या दिया हुआ है, Pn बराबर Pm दिया हुआ है, Pn बराबर Pm दिया हुआ है। समझ में आ रही? भाई दोनों रेखाओं से दूरी बराबर है, उस बिंदु की जिसको मैंने P माना है, बिंदु P की रेखा CD और रेखा AB से दूरी क्या है, बराबर है। बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब Pn बराबर Pm। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब दिया हुआ है Pm बराबर Pn, Pm बराबर Pn दिया हुआ है, और दिया हुआ है Pm लंबवत है किस पे, Pm लंबवत है किस पे, CD पे, और Pn लंब है किस पे, AB पे। Pm CD पे लंब है और Pn AB पर लंबवत है। बात समझ में आ रही? तो ये आपको दिया हुआ है, सिद्ध करना है बिंदु P कोण BOC के अर्धक पर स्थित है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, देखो Pm बराबर ये दे रखा है, ठीक है, ये लंबवत दे रखा है, ठीक है, आपको सिद्ध करना है कि कोण बिंदु P कोण BOC के अर्धक पर, मतलब आधे आधे करने वाली रेखा पर स्थित है। इसका मतलब कोण 1 बराबर कोण 2 सिद्ध करना है। ठीक है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, देखो त्रिभुज PON व त्रिभुज POM में ठीक है, तो ये PNO बराबर PMO, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। बात समझ में आ रही?
ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है भाई, 90 डिग्री दिया हुआ है। और OP बराबर OP ये कॉमन है, त्रिभुज PON, त्रिभुज POM में कोण N बराबर कोण M दे रखा है 90 डिग्री, PO बराबर PO या फिर OP बराबर OP ये कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में ये कॉमन है, OP बराबर OP कॉमन है, ठीक है। उसके बाद PN बराबर PM ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब देखो बाय RHS, एक रूल होता है RHS, ठीक है। त्रिभुज, दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 यहाँ 90 समकोण त्रिभुज है, अगर ये बराबर ये है और ये बराबर ये है, ठीक है, और एक भुजा बराबर है, तो R मतलब राइट एंगल, ठीक है, और H मतलब हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, और S मतलब साइड। तो RHS रूल है केवल और केवल दो समकोण त्रिभुजों में लगता है, ठीक है। तो दो समकोण त्रिभुज आपको दे रखे हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों समकोण है और ये कॉमन है OP, और PN बराबर PM आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो बाई RHS दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, PON सर्वांग सम हो जाएंगे POM, ठीक है। तो बाई CPCT तो CPCT एक रूल है, CPCT एक नियम है जिसमें ये कहा जाता है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होता है। सर्वांग सम त्रिभुजों के, भाई ये PON त्रिभुज PON और POM दोनों सर्वांग सम होंगे, और सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। इसका मतलब संगत भाग कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। आप सोच के देखो, इसको अगर उठाकर आप इस पर डालें तो M और N मिल जाएंगे, P तो OP तो कॉमन है ही, कोण 1 और 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो कोण 1 बराबर कोण 2 यही तो आपको सिद्ध करना था भाई। बिंदु P कोण BOC के अर्धक पर स्थित है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2 आपको सिद्ध करना था, कोण 1 बराबर कोण 2 आपको सिद्ध करना था। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण का, कौन सा कोण बन रहा है, BOC बने कोण का अर्धक होता है, मतलब अर्धक पर स्थित होता है। तो अर्धक मतलब BOC कोण जो बन रहा है P BOC के अर्धक पर स्थित होगा, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। बात समझ में आई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, कितने कोण, ऐसे बहुत सारे कोण है बेटा, बहुत सारे मतलब 4 कोण है। तो कोण ये मैं बता ही दिया हूँ, एक कोण के लिए तो मैं बता ही दिया हूँ, एक कोण आप ये भी ले सकते हैं। पहले इस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ, अतः बिंदु P कोण BOC के अर्धक पर स्थित है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है, आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और ये आपके बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ भाई बेटा, देखो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो ऐसे भी बिंदुपथ हो सकता है, ठीक है ना। ये दूरी और ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है, ये दूरी बराबर है। इस बात का आपको ध्यान रखना, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये लंबवत दूरी हो जाएगा, हमेशा लंबवत दूरी होगी, ये सब लंबवत है, ठीक है। तो ये कोण होता है, एक कोण ऐसे एक आप इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, ये कोण बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इधर लेना चाहें तो ये कोण बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये सारे कोणों के युग्म जो हैं उनके अर्धक पर स्थित होगा दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप इसका कन्वर्स सोचें, अब आप भाई इसका कन्वर्स सोचिए, इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा, आप सोच के देखें। आप बेटा इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा, आप देखें जरा, ठीक है। आपसे कह दिया जाए कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण का अर्धक L1 और L2, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण के अर्धक पर कोई बिंदु
P स्थित है। दोबारा बोल रहा हूँ, कन्वर्स प्रमेय 10.2 का कन्वर्स है, प्रतिलोम है। वो ऐसा मान लो, ऐसा कहा जाए कि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जिसको मैंने L1 और L2 कहा है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण को, कोण का अर्धक, अर्धक मतलब ये L3, अर्धक मतलब L3, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बने कोण के अर्धक L3 पर स्थित बिंदु P स्थित है। तो आप सोच के देखो क्या होगा, P स्थित है तो ये दूरी और ये दूरी हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। यही तो कहना, कन्वर्स का मतलब ये है कि अब की बार ये दिया हुआ है कि ये कोण बराबर है, ये दिया हुआ है ये कोण और ये कोण बराबर है। जब ये दोनों कोण बराबर हैं और तो ये जो दूरी है वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, लेकिन लंबवत दूरी बराबर होगी। इस बात का ध्यान रखना, ये लंबवत दूरी आपको हमेशा बराबर होगी, इसका आपको ध्यान रखना है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं और आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन लेते हैं इस पे एक भी। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैंने कहा जो दोनों थ्योरम मैंने बताई थी 10.2 और उसकी कन्वर्स मैंने बताई थी, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक चतुर्भुज के कोण B एवं कोण C के अर्धक, अर्धक मतलब आधा आधा करने वाले, कोण B कोण C के अर्धक, अर्धक मतलब आधा आधा करने वाला है, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है और यहाँ से ये कोण और ये कोण बराबर है, के अर्धक परस्पर P पर मिलते हैं, ये और ये, देखो ये, ठीक है, कोण B मतलब ये बराबर ये और ये बराबर ये, इनके आधा आधा करने वाले कहाँ मिलते हैं, P पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं। सिद्ध कीजिए कि बिंदु P सम्मुख भुजाओं AB और CD से समदूरस्थ है, मतलब ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर बतानी है, ये आपको सिद्ध करना है कि ये दूरी और ये दूरी आपको बराबर बतानी है। ठीक है, तो देखो दिया हुआ है BP कोण B का अर्धक है, ठीक है, और CP कोण C का अर्धक है, ठीक है। सिद्ध करना है PM बराबर PN, ये आपको सिद्ध करना है। दोबारा बोल रहा हूं, कोण B और कोण C के अर्धक P पर मिलते हैं, तो AB भुजा और CD भुजा से समान दूरी पर स्थित है P, ये आपको सिद्ध करना है। मतलब बिंदु P भुजा AB भुजा CD से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है, इसका मतलब PM और PN बराबर सिद्ध करना है, PM बराबर करना है सिद्ध PN के। क्लियर, तो आप सोचो, आप देखो AB व CB दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और BP कोण B का अर्धक है, AB और CB दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और BP कोण B का अर्धक है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 2। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो मैंने बताया था प्रतिलोम प्रमेय 10.2 का प्रतिलोम यही कहता है कि अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये PM बराबर होगा PL के। बात समझ में आई? तो ये इंप्लाइज करेगा PM बराबर है PL के, ठीक है ना। कन्वर्स ऑफ 10.2। इसी प्रकार आप सोचो बेटा कि CD और CB दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और CP कोण C का अर्धक है। इसका मतलब P
कोण सी के अर्धक पर स्थित है। इसका मतलब कोण 3 बराबर कोण 4। जब कोण 3 और 4 बराबर है, कोण 3 और 4 बराबर है तो PN और PL बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार CD व CB दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है ना। और इस प्रकार है कि कोण 3 बराबर कोण 4, तो ये इंप्लाइज करता है कि PN बराबर PL, PN बराबर PL, भाई दोनों ये रेखाएं बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 से PM PL बराबर है और PN PL बराबर है, तो PL और PL कॉमन देखो यहाँ से, इसका मतलब PM बराबर हो जाएगा PN। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से PM बराबर हो जाएगा किसके, PN के। अतः बिंदु P भुजा AB व CD से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इतना बात आपको समझ में आ गई होगा, ठीक है ना। वीडियो को अच्छे से देखना, दोबारा देख लेना बच्चे, सब कुछ समझ में आएगा।